कॉन्ग्रेचुलेशंस अरशाद। क्या टारगेट था आपका? मेरा टारगेट था 7 ईच। ठीक है, और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था, लाइक आप मान के चले फिफ्थ अटैम्प्ट था। फिफ्थ, ठीक है। तो एक बार आप बताओ, पहले जो भी अटैम्प्ट्स आपने दिए उनमें क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी आपको, और इस बार लाइक क्या चेंजेस किए, किस किस मॉड्यूल में क्या फॉलो किया आपने? लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीकिंग स्पीकिंग में लाइक रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस कैसे किया आपने? लाइक जो पहले स्पीकिंग मेरा लाइक 60 से ऊपर जा ही नहीं था रहा, 60 के अराउंड ही था। तो मेरी मोस्टली डिस्क्राइब, इमेज, रिपीट सेंटेंस, लाइक रीड अलाउड, रीड लेक्चर, लाइक समराइज, ग्रुप डिस्कशन, मोस्टली चीज़ों में ना मैं लाइक स्ट्रगल करता था। मोस्टली आपको पता है कि अभी जो डिस्क्राइब इमेज है उसका तो 30% स्कोर तो स्पीकिंग का है। वो करेक्ट। मेरी बिल्कुल ही फ्लैग हो रही थी और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था कि मैं उसमें गलत कर रहा था पिछले 4-5 टेस्टों में। तो जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मैंने फिर वो देखा कि मैं तो बिल्कुल उलट कर रहा हूँ। फिर मैंने आपसे क्लासेस भी ली 1 to 1। तो वो उसने मुझे बहुत बेनिफिट दिया और उसके बाद लाइक वो मैंने इस तरह की वो लाइक चीज़ों को अडॉप्ट किया। लाइक मैंने 2-3 1 3 3 4 1 to 1 क्लासेस ली थी, उसी में मैंने इतना लाइक बना लिया। अभी न्यू रिजल्ट में मेरे 90 में से 84 आए। ठीक तो है। वो मुझे बहुत हेल्प किया वो चीज़ों में। आपने सिर्फ बताया था लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। लेकिन फिर जो जो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट की तो वो उसने बहुत हेल्प की मुझे। ठीक है, तो पहले स्पीकिंग में स्ट्रगल बेसिकली हो क्या रहा था कि पहले डिस्क्राइब में फेल हो रहे थे, उस वजह से वो फिर एक्सटेंडेड स्पीकिंग बार बार डाउन आ रही थी। ऐसा बहुत सारे हम्म स्टूडेंट्स के साथ में होता है। उन्हें लगता है कि शायद उनके बोलने में प्रॉब्लम है, कुछ तेज़ बोल रहे हैं, उनकी पिच का इशू है, या ये इशू है वो इशू है। बात ये होती है कि आजकल ह्यूमन चेकिंग भी होती है और इनका सिस्टम भी बड़ा अच्छा है। ये फ्लैग कर देता है अगर आप टैम्पलेट बेस्ड रिस्पॉन्स यूज़ कर रहे हो, तो बहुत सारे केसेस में फेल हो जाते हैं। वर्क भी कर जाते हैं बट बहुत बार स्टूडेंट्स के फेल भी होते हैं। तो जब फेल होते हैं वो सीधा पॉइंट, क्योंकि डिस्क्राइब में बहुत हाई वेटेज है, सीधा पॉइंट 60 की रेंज में, 70 की रेंज में आ जाता है, बहुत ज़्यादा कट हो जाता है। तो थोड़ा सा हम्म वेरिएशन आंसर में ऐड करनी है बेसिकली। और इसके अलावा बाकी के जो टास्क थे, ग्रुप डिस्कशन, रिटेल, उनमें कैसे परफॉर्म किया? उनमें टैम्पलेट यूज़ किया या कैसे बोला उनमें? उनमें जो आपके आपके जो टेम्पलेट थे आपने जो बताया था वो बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने वर्क किया। उनमें से मैंने अपने स्किल्स से चेक किया था, मेरे परफेक्ट मार्क्स आए थे उनमें भी, बिल्कुल परफेक्ट मार्क्स थे। तो वो बिल्कुल आपके टेम्पलेट बिल्कुल वर्क किए। और उसमें वो भी था कि आपने बोला था कि फ्लुएंसी को तुमने ज़्यादा लाइक प्रेफर करना है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। हाँ, तो रिटेल वो ग्रुप टेम्पलेट डिस्कशन वर्क में, किया। हाँ, फ्लो मेंटेन करके रखो इन दोनों टास्क में, फ्लो ज़रूरी है। और हम्म फ्रेजेस वगैरह पिक करते थे या कीवर्ड पिक करते थे आप रिटेल और ग्रुप डिस्कशन में? वो उसमें तो फ्रेजेस 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 के बगैर वो लाइन ही नहीं बनती। और कीवर्ड करोगे तो आपने बोला था कि कीवर्ड को आपने कभी भी प्रेफरेंस में रखना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कीवर्ड को छोड़ ही देता था, मैं पूरी पूरी फ्रेज वाली पूरी लाइन पिकअप करता था और उसी के इर्द गिर्द एक दो लाइनें खुद भी बना के बोल देता था। उससे मेरी फ्लुएंसी भी मेंटेन रहती थी और मेरी लाइक स्पीकिंग बहुत अच्छी हुई थी उससे। ठीक है। और रिपीट सेंटेंसेस में कितने वर्ड्स के सेंटेंसेस आपने पिक किए? रिपीट सेंटेंसेस में लाइक अगर आप वो समझ लें कि 12 से 14 वर्ड का सेंटेंस होता था, उसमें मैं बोलता था कि 7-8, और उसे फ्लुएंसी के साथ बोलता था। और ठीक है। वो भी मेरे फुल मार्क्स थे उसमें। ठीक है, आई और थिंक फुल आप। सेंटेंस मैंने बहुत रेयर बोला है, एक सेंटेंस तो ऑलमोस्ट मैंने वो मेरे ख्याल से 15 वर्ड्स का था, मैंने उसके सिर्फ 5 से 6 वर्ड बोले थे, उसमें भी फुल मार्क्स थे ठीक ऑलमोस्ट। है। ठीक है, आई थिंक लिसनिंग में भी ठीक गए हैं आपके। 7+ तो हैं ही, शायद 8 बने हैं मे बी। आई थिंक लिसनिंग का एक बार देखना पड़ेगा दोबारा। 70+ गए उसमें हैं मेरे ख्याल सेवेंटी से सिक्स शायद। बने थे, हाँ, लिसनिंग में 76। तो वो 8 बैंड+ बनते हैं बेसिकली। तो 8 बैंड के लिए भी कोई पूरा बहुत ज़्यादा कंटेंट पिक करने की ज़रूरत नहीं होती, कम बोल दो, 6-7 वर्ड्स बोल दो, लेकिन फ्लो में बोल दो। अगर आपका 8 का भी टारगेट है तब भी लिसनिंग में रिपीट सेंटेंस में बड़े आराम से मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है। देन राइटिंग पार्ट में आपने क्या फॉलो किया? समराइज, रिटर्न और ऐसे राइटिंग? राइटिंग में, हाँ, उसमें राइटिंग में मेरा सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। राइटिंग में था मेरे 49 मार्क्स आ रहे थे पीछे। पहले किसी में आ रहे हैं 56, 57, 49।
वो बिल्कुल ही मैं आपने मुझे बस वो पहले जब हमारी पहले दूसरे दूसरे दिन वन टू वन क्लास हुई थी, जब मैंने आपसे लेक्चर लिया था, आपने मुझे ये समझाया था ये लाइक ऐसे को कैसे लिखना है। पहले मैं जो लिख रहा था वो लाइक काइंड ऑफ टेम्पलेट ही था। हम्म। तो जो मुझे आपने वो सजेशन दी थी, आपने बिल्कुल मुझे समझाया था कि ये लाइनें कैसे बननी है, आपने लिखना कैसे है, उसने मुझे बहुत हेल्प की। उसमें से मेरे ऐसे में से ऑलमोस्ट अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स आए। और जो समराइज रिटन टेक्स्ट था, उसको भी आपने मुझे लाइक रीफ्रेज करने का बोला कि इन चीज़ों को रीफ्रेज करो। ओवरऑल उसमें लाइक मैंने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि तो प्रीवियसली उन दोनों चीज़ों में मेरे आंसर ऑलमोस्ट फ्लैग ही हो रहे थे। तो अभी लाइक एग्ज़ाम में अभी कैसे किया आपने? कॉपी पेस्ट किया या थोड़ा अपने से रिफ्रेश किया था एग्ज़ाम में क्वेश्चंस? मैंने मैंने उनके रिफ्रेश भी किया था और उनके सिनोनिम्स भी चेंज किए थे। कुछ वर्ड्स, लाइक ओके। हाँ हाँ, वो मैंने वो भी चेंज किए थे और रिफ्रेश भी किया था। और फिर उस हिसाब से लिखा। और लाइक वो जौन सा ऐसे था, ऐसे में मैंने लाइक कुछ भी टेम्पलेट से यूज़ नहीं था किया। जिस तरह आपने समझाया था कि उस तरीके से मैंने किया, तो उससे बंदे के इजीली 250 वर्ड्स भी बंदा लिख सकता है, इजीली ऑन टाइम भी लिख सकता है, 250 वर्ड्स भी लिख सकता है। और लाइक अच्छा आंसर बन जाता है एट द एंड। ठीक है। कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कई बार कि नए आइडियाज़ नहीं आते हैं जब खुद से लिखने लगते हैं, तो फिर वो बहुत बार टैम्पलेट फॉलो करते हैं। तो उसके लिए क्या किया आपने? मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल ऐसे लिखा। मैंने कोई लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की लाइक वो आइडियाज़ नहीं जनरेट किए। मेरे पास कोई 4-5 आइडिया थे स्किल लाइक ऐसे के मुतालिक। और मैंने उन्हीं को लाइक रीफ्रेश करके ना, तो उनको एक गुड सेंस में मैंने लिखा है, दैट्स इट। और मैंने सिंपल वे से लिखा है। मैंने कोई हाई लेवल की डिक्शनरी, आपको भी पता, मेरी नहीं थी। बिल्कुल सिंपल वर्ड थे मैं यूज़ कर रहा था। तो ठीक है। सिंपल वे में मैंने लेके चला। वो सेंस मेन चीज़ थी, आपने बोला था कि सेंस बनानी है, आपके आंसर ने बिल्कुल सेंस बनानी चाहिए। तो वही था, वो सेंस बनाई थी उसमें। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड यूज़ किए थे और उसमें बड़ी हेल्प मिली थी मुझे। ठीक है। ग्रामर मिस्टेक भी हम्म, होती होंगी आपकी, है ना? डेफिनेटली। जितना मैंने देखा है बिल्कुल ग्रामर बहुत मिस्टेक तो होती ही हैं। तो हाँ, ग्रामर मिस्टेक हाँ, तो थी मेरी, मुझे पता है थी उसमें। राइट। स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि अगर हम ग्रामर मिस्टेक करते हैं हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, 2-4 नंबर कट जाएंगे, क्या हो गया, कोई इशू नहीं है, खुद से लिख लो एटलीस्ट। वो मतलब ज़्यादा कंटेंट अपने से लिख लो, थोड़ा टैबलेट फॉलो कर लो, ज़्यादा अपने से लिख लो, एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा एग्जाम में। ग्रामर के बिल्कुल चक्कर सही बात में है। लोग टैबलेट ज़्यादा डाल देते हैं, फिर वो फेल हो जाता है बहुत बार। ठीक है। ऐसी बात नहीं, और ऐसी बात। रीडिंग कैसे प्रिपेयर किया आपने? रीडिंग भी आपकी समराइज रिटर्न की वजह से अटकी हुई थी बहुत बार, लाइक हाँ वो वही है। क्लियर नहीं हो रही थी। हाँ, तो रीडिंग वाला पार्ट कितना प्रिपेयर करते थे फिर भी आप यूजुअली? रीडिंग में मैंने सिर्फ समराइज रिटन टेक्स्ट को ही प्रिपेयर किया मोस्टली। लाइक जो रीऑर्डर था उसको समझ लो कि वो 10 में से 0 था। फिलिंग दी ब्लैंक्स वो भी 0 ही थी। तो उनमें सिर्फ मैंने वो जो सी लाइक एमसीक्यू 0 थे, फिलिंग दी ब्लैंक को प्रिपेयर किया रहा था, और ड्रैग एंड ड्रॉप को प्रिपेयर किया, और समराइज रिटन टेक्स्ट को, दैट्स इट। और मैंने किसी चीज़ को टच भी नहीं था किया। और मेरे इजीली मार्क्स बन गए, 61 रीडिंग में आ गए थे, 7 ईच बन गए थे इजीली। तो डेली अगर डेली सॉल्व कर रहे थे रीडिंग के क्वेश्चंस को? हाँ जी, मैं डेली ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन दोनों के सॉल्व करता था। उसके भी ड्रैग एंड ड्रॉप और फिलिंग द ब्लैंक्स के भी। ठीक है। क्वेश्चन कर लो, और 7 तक के लिए तो प्रिडिक्शन फाइल के भी क्वेश्चन कर लो। अगर सारे ही कई बार रिपीट होने के चांसेस होते हैं, उसी में से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। 7 मैन तो उसमें उसी भी में आए हुए हिट थे, हो उसी में जाएगा आए हुए थे। ऑब्वियसली। हाँ। जो आपकी प्रिडिक्शन फाइल में थी उसमें से मुझे एमसीक्यूज के भी कुछ लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स के भी रीडिंग के कुछ क्वेश्चन उसी में से आए हुए थे। ठीक है। और रीडिंग के बाद समरी, समराइज स्पोकन, फ्रेजेस लिखे, कीवर्ड्स लिखे, कितने वर्ड्स उसमें लिखे? मैंने फ्रेजेस भी लिखे थे। उसमें मैंने फ्रेजेस मैंने को 6-7 फ्रेजेस इजीली मिल जाते हैं, आप इसमें मुश्किल नहीं थी। बिल्कुल इजीली फ्रेजेस मिल गए थे। और आपके जो टेम्पलेट था वही यूज़ किया मैंने। तो वो बहुत इजीली हो गया था। उसमें बस ग्रामर मिस्टेक हुई थी, ठीक है। लेकिन वो इजी हो गया। और स्पेलिंग मिस्टेक मोस्टली नहीं हुई थी। स्पेलिंग स्पेलिंग तो कम ही थी आपकी, आई थिंक ऐसे में होती शायद 1-2 मिस्टेक, बाकी उससे ज़्यादा तो नहीं थी। हम्म। और हम्म। उसके बाद डिक्टेशन एक इम्पॉर्टेंट है, तो डिक्टेशन कैसी आई थी एग्ज़ाम में आपके पास? डिक्टेशन वो भी प्रिडिक्शन फाइल में से, मोस्टली डिक्टेशन प्रिडिक्शन फाइल में से थी।
मेरे मैंने वो अपनी स्किल्स चेक की थी, उसमें जो राइटिंग थी, उसमें जो शॉर्ट राइटिंग थी, उसमें फुल थे। शॉर्ट राइटिंग में फुल से, ठीक है। उसमें कोई भी नहीं था कटा हुआ। वो ऑलमोस्टली प्रोडिक्शन फाइल मैंने जो की हुई थी ना रेडी, मेरे ख्याल से सारी की सारी उसमें ही आई हुई थी। हालांकि मुझे कईयों के हाइफन का भी नहीं था पता। वो जब उसने बोला था ना, तो मुझे उसका भी पता चल गया था कि ये उस लाइक मैंने ये रेडी की हुई थी प्रोडिक्शन फाइल में से, मैंने उसके हाइफन भी लगा के आया था। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। पिछला स्कोर तो काफ़ी कम था, बट सडनली काफ़ी शार्प इंक्रीमेंट आ गया। स्पीकिंग में भी, राइटिंग वाइटिंग सब हाई चला गया काफ़ी। ठीक है, बढ़िया है। और आपका क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था? क्लासेस जो 1-to-1 क्लासेस हैं वही बेटर हैं, तो वही लेनी चाहिए अगर किसी को पर्सनली अच्छा स्कोर चाहिए, वो हाईली रिकमेंडेड है। क्योंकि पहले भी मैं लाइक मुझे ये चीज़ समझ में आई है ऑलमोस्ट 2000 $2500 ज़ाया करने के बाद, कि 1-to-1 क्लासेस अच्छे ट्यूटर के साथ ले लें, तो उसी में आपका बेहतर है। तो और सर सुनील हाईली रिकमेंडेड है इनके। आप मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे लाइक स्पीकिंग के 60 के अराउंड थे, 61 62, और बस इनकी क्लासेस मैंने 2 या 3 क्लासेस ली हैं, उनके बाद मेरा स्पीकिंग का स्कोर 84 आ गया था। तो आप वो चीज़ देख सकते हो कि उसमें लाइक सडनली वो चेंज आई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे, लाइक 4-5 टेस्ट फेल किए थे, उसके बाद मैंने क्लासेस ली 1-to-1। तो वो बहुत अच्छी लाइक बेनिफिशियल क्लासेस मेरे लिए थी। तो वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। ठीक है, ठीक है अरशाद, थैंक यू सो मच। एंड या कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है अरशाद, आई विल सी यू अराउंड देन। सी यू, ओके, थैंक यू सर। बाय। ओके, हैव अ गुड डे। बाय।